जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को सिखा ही रहा हूं कि जो द्वादश भाव हैं उनके जो भावेश हैं 12 भाव में बैठेंगे तो क्या क्या फल देंगे। आज उसी श्रृंखला में हम आज आपको सिखाएंगे पंचमेश। जो पंचम भाव का स्वामी है पंचमेश है, वो 12 भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा, आज इसकी चर्चा करेंगे। और आपको प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, सीखोगे आप लोग इसका फल लिखा कैसे जाता है। जैसे मैंने पिछली चारों वीडियो में आप लोगों को सिखाया कि सर्वप्रथम आप लोग देखोगे कि जो भाव का स्वामी है लग्न से द्वादश भाव में कहाँ बैठा है उसके अनुसार फल कहोगे। फिर आपको बताया कि जो भाव ईश है, भाव का स्वामी है, वो भाव से, जिस भाव से आप विचार कर रहे हैं उस भाव से कौन से स्थान पर बैठा है। फिर अगली वीडियो में आपको मैंने ये तीनों से सिखाते हुए ये भी बताया कि जो भावेश बैठा हो जिस स्थान पर उसकी किस भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब उससे आगे एक चीज हम और जोड़कर चलेंगे। आज हम आपको एक चीज और जोड़ के दिखाएंगे कि जो हम ये तीनों चीजें तो आपने सीख ली। अब इसके साथ एक चीज और आप देखिए, भावेश का जब आप फलादेश कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पुस्तक पर ही निर्भर नहीं रहना है, आप स्वयं ही फलादेश करना सीखिए। आज अगला जो विषय रहेगा एक चीज जोड़ देंगे कि जो पंचमेश कोई भी भाव का स्वामी है, अगर वो शुभ राशि में शुभ स्थान केंद्रीय त्रिकोण में बैठा अपने भाव से, जिस भाव से आप विचार कर रहे हैं वो उत्तम फल देगा। एक चीज और जोड़ लीजिएगा, ये चीज आप चारों चीज दिमाग में बिठा के चलोगे तो आप जो फलादेश कहोगे उस भाव का, वो फल आपके लिए सटीक होगा। जो भी आप किताब नोट कर रहे हैं, जिससे भी आप फलित कर रहे हैं, सेम वही चीज होगी जो आप लोग लिखोगे। तो आज पंचमेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंचमेश ये पंचम भाव का स्वामी, जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4 5 ये 12 भाव हैं। तो आज इस भाव के बारे में चर्चा करेंगे पंचमेश की। यानी पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव इसका जो स्वामी होगा वो क्या कहलाएगा, पंचमेश। अगर यही पंचमेश जाकर के लग्न में बैठ गया है, ये पंचमेश आपका लग्न में हो तो क्या फल देगा। इसी प्रकार 12 भाव में जब बैठेगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, देखना सीखिए पहले कि लग्न से ये पंचम भाव का स्वामी, तो लग्न से 5वां भाव है, त्रिकोण हुआ। अब ये त्रिकोण का स्वामी जाकर के लग्न में बैठ जाए तो दोनों स्थिति आपके लिए, क्योंकि यहां से देखो गिनोगे कौन सा स्थान पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पर। जिस भाव का आप विचार करें उससे अगर वो लग्न में बैठता है पंचमेश, तो यहां से इस स्थान से 5वें हो गया, लग्न से 9वां हो गया और लग्न से 5वां स्थान है, तो दोनों स्थिति में त्रिकोण हो गया। तो इसका जो फल होगा क्या होगा, वो शुभ होगा। और जब ये पंचमेश लग्न में बैठेगा तो उसकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी सप्तम भाव पर, वो भी जो फल होगा वो भी शुभ होगा। तो अब इसका फल क्या होगा, हम क्या कहेंगे आपको हम लिख करके बता देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के कि यदि ये पंचमेश लग्न में हुआ, ये पंचम भाव का स्वामी अगर लग्न में हुआ तो जातक क्या होगा, लोकप्रिय होगा। पंचम भाव किसका है, प्रसिद्धि का, यश का, ज्ञान का। ये आपको क्या ज्ञान भी अच्छा देगा और शिक्षा अच्छी देगा, आपको लोकप्रिय बना देगा। संतान है, क्योंकि यहाँ पंचम होते हैं, अल्प संतान सुख होता है, सुकर्मी अच्छे कर्म करने वाला और शास्त्रों का ज्ञान आने ज्ञानी होता है। इस चीज का ध्यान रखोगे, अगर पंचमेश ये होगा तो ये गुण उस जातक के अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा समझ लीजिए, अगर यही पंचमेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए, अब यहां से पंचमेश को गिनोगे, यहां से कौन से स्थान पे पहुंच जाएगा, वो 10वें घर में पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें पहुंच गया। अपने जिस भाव का आप विचार करें उससे तो 10वें हो गया, और लग्न से जिस भाव से आप विचार कर रहे हैं उससे तो 10वां हो गया, और लग्न से दूसरे स्थान पर आ गया, यहाँ समय स्थिति हो गई। तो कहने मतलब यहाँ पे दोनों स्थितियों में, चाहे यहाँ से दसम हो चाहे लग्न से द्वितीय हो, दोनों स्थिति में वो शुभ फल ही देगा। यहाँ शुभ योग नहीं बन रहा है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो अगर पंचमेश द्वितीय में है तो क्या होगा, अगर शुभ ग्रह, ध्यान रखो, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठी होगी तब तो सुखी होगा। अगर यहाँ पर ये पंचमेश कोई पाप ग्रह हो गई, वो जाके द्वितीय भाव में बैठ जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव का कारक कौन है, बृहस्पति है।
अगर शुभ ग्रह है तो शुभ फल दे देगी। अगर पाप ग्रहों का यहाँ बृहस्पति के घर में कोई पाप ग्रह चली जाएगी तो अनिष्टकारी हो जाएगा, उसको क्या बना देगा, गरीब बना देगा। पंचमेश द्वितीय में गरीब हो जाएगा। संगीतज्ञ तो रहेगा लेकिन कष्ट से भोजन पाने वाला होगा। ये ध्यान रखना कि केवल उसकी वाणी तो अच्छी होगी, मधुर होगी, भजन कीर्तन संगीत का अच्छा ज्ञान होगा, लेकिन पारिवारिक जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति उसकी खराब रहेगी। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, मान लो ये पंचमेश आकर के आपका तृतीय भाव में आ जाए तो लग्न से तो तीसरा हो गया और पंचम से एकादश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश हो गया। तो यहां से भी आप देख रहे हैं पंचमेश यहाँ की स्थिति क्या होगी, वो भी जब एकादश यहाँ लग्न से तीसरा है, शुभ ही माना जाएगा। लग्न से भाव से एकादश में है तो भी स्थिति शुभ है। तो यहाँ पर भी ये अपना शुभ फल नहीं देगा। तो क्या होगा, पंचमेश अगर तृतीय में आ जाएगा तो मृदभाषी हो जाएगा, लोकप्रिय बनेगा, पुत्र से इसको सुख प्राप्त होगा कि संतान से एकादश हो गया, संतानशील के द्वारा इसको लाभ होगा, सुख होगा, संतान के से इसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी इस जातक को। इस प्रकार से आप फलादेश करेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, इसकी संतान कैसे हुई, संतान यहाँ संतान का है, संतान का स्वामी यहाँ बैठेगा पंचमेश, उसकी दृष्टि भाग्य पर होगी। जो भी संतान होगी तो क्या होगी, भाग्यशाली होगी, धार्मिक होगी, ये भी ध्यान रखना। उसकी दृष्टि का भी आप साथ साथ फल बोलते चले जाना, इसका भी आप लोग ध्यान रखो। ग्रह यहाँ बैठेगी भाव का स्वामी, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है उसका भी फल आपको कहना है। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब मान लो ये पंचमेश आपके चतुर्थ भाव में आ गया, ये भाव का स्वामी अगर चतुर्थ में जाता है तो क्या होगा, लग्न से चौथा हो गया और पंचमेश से द्वादश हो गया। तो एक जगह तो लग्न से केंद्र हुआ, पंचमेश से द्वादश हो गया, एक शुभ एक अशुभ हो गया। तो सामान्य स्थिति अगर पंचमेश यहाँ बैठता है चतुर्थ में, अगर पाप ग्रह हुआ तो ध्यान रखना माता पिता के लिए ये विरोधी, माता पिता का विरोधी बन जाएगा। शुभ ग्रह है तो माता पिता से इसको सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये स्थान माता पिता का है। अगर यहाँ बैठेगा तो माता पिता के लिए पाप ग्रह है तो अनिष्टकारी हो जाएगा, शुभ ग्रह है तो उनको माता पिता को ये सुख देगा। मैं आपको लिख के बता देता हूं, देखो पंचमेश अगर चतुर्थ भाव में, पंचमेश आपका चौथे भाव में है तो माता पिता के कार्य को करने वाला होगा। अगर शुभ ग्रह है तो पिता के कार्य को करने वाला होगा, माता पिता का भक्त होगा। लेकिन पाप ग्रह है तो इनका विरोधी, माता पिता का ये विरोधी बन जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ही पंचमेश पंचम भाव में हो तो आपने देखा कि लग्न से ये पंचम हो गया और पंचमेश स्वयं पंचम अपने भाव में ही बैठा हुआ है, तो दोनों स्थिति में शुभ कार्य होगा। तो जो भी संतान होगी इसकी, वो संतान बुद्धिमान होगी, ज्ञानी होगी, शास्त्रज्ञ होगी और अपने ही बल से, यहाँ से क्या है, अपने जो संतान होगी अपने बल से धनाधिलाभ करने वाली होगी। तो देखो पंचमेश पंचम में है तो जब तक की सब संतानें कैसी होंगी, बुद्धिमान होंगी, सब पुत्रवान होगी, सम्मानित होंगी, यशस्वी होंगी, यानी यश को प्राप्त करने वाली होंगी। ये ध्यान रखना, अगर पंचमेश पंचम में है तो ये शुभ फल ही देगा। अब यहाँ पर एक देख लीजिए, अगर लग्नेश आकर के यहाँ बैठ जाए छठे भाव में, अब लग्नेश कर पंचमेश आपका आ जाए छठे भाव में, पंचमेश यहाँ छठे भाव में हो गया तो यहाँ पे क्या स्थिति होगी, लग्न से तो छठा हो गया लेकिन पंचम से दूसरा है। तो ध्यान रखो, जो पंचमेश यहाँ से तो अनिष्टकारी हो जाएगा, लग्न से भी अनिष्टकारी हो गया, लग्न से छठा हो गया, द्वितीय पंचम का द्वितीय हो गया, निमार्केश हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में यहाँ ये अनिष्टकारी है। अगर ये इस तरह देख रहा पंचमेश अगर छठे में हो गया तो क्या होगा, ऐसा जातक रोगी हो जाएगा, रोगी है, शारीरिक कष्ट को प्राप्त कर लेगा, ऋणी होगा। इस तरह ध्यान रखो, अगर पंचमेश खष्ट भाव में होगा, एक तो अनेक शत्रुओं से घिरा होगा, सम्मानहीन होगा, रोगी होगा, निर्धन होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव जो असर है तो इसको प्राप्त होगा। अब आपने देखा कि ये पंचमेश आकर के यहाँ बैठ गया सप्तम भाव में, लग्न से सप्तम हो गया, अपने भाव जिससे विचार करें उससे तीसरे हो गया। तो लग्न से भी शुभ स्थान पे है और अपने भाव से भी तीसरे स्थान पर, तो दो यहाँ पर ये अपना शुभ फल देगा। कहने मतलब जो स्त्री इसको होगी, पत्नी होगी, सप्तम भाव पत्नी का होता है, तो पत्नी इसकी सुंदर सुशील होगी, संतान भी इसकी सुपुत्रवान होगी। तो उस पत्नी से और संतान से दोनों से ही इसको की प्राप्ति होगी। अब एक चीज आप देख लीजिए, अगर यही पंचमेश आपका चला जाए अष्टम में तो पंचम से तो ये चौथे स्थान पर चला जाएगा, लग्न से
अष्टम चला जाएगा, तृतीय भाव से खष्ट चला जाएगा, तो आप क्या कहोगे, इस जातक को स्वयं और संतान से, भाइयों से इसको क्या होगा, कष्ट की प्राप्ति होगी। ध्यान रखो, तीनों से ही इसको दुख की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव क्या दुख का है, तो दुख से स्वयं से भी दुखी रहेगा, भाइयों को भी दुख, उनको कष्ट है तो उनके द्वारा दुखी रहेगा, संतान के द्वारा भी इसको दुख की प्राप्ति होगी। इस चीज का ध्यान रखो। अगर पंचमेश अष्टम भाव में बैठा है तो वहां पर नेगेटिव फल ही देगा। जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया, आप लोग ध्यान रखना। अगर पंचमेश, अच्छा यहाँ पर मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लोगों को बता दिया है मैंने, उस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। केवल सप्तम तक ही मैंने लिखा हुआ है कि लग्न से अष्टम हो गया, यहाँ से छठे हो गया, यहाँ से चौथा हो गया, तो इन तीनों चीजों को लिए अनिष्टकारी ये होगा। नेक्स्ट समझ लो, आप लोगों को फलित, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि मैंने लिख दिया कि नहीं लिखा है, इस पर नहीं रहना, जैसे मैं समझा रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। अब ये पंचमेश आपका चला गया नवम भाव में, तो अपने भाव से पंचम पहुंच गया, लग्न से नवम पहुंच गया, त्रिकोण दोनों स्थिति में त्रिकोण स्थिति हो गई। तो ऐसे जातक क्या होंगे, जिसका जो संतान होगी क्या होगी, धार्मिक होगी। क्या कहेंगे आप, इसकी संतान धार्मिक होगी, भाग्यशाली होगी, ज्ञानी होगी, धर्मज्ञ होगी, देव गुरुओं की भक्त होगी। ये आप बता सकते हो। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ चला गया, इस भाव के फल को बढ़ा देगा। जो भी संतान इसकी होगी धार्मिक है, शास्त्रज्ञ है, विद्वान होगी, इस प्रकार से आप इसका फलित करेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, ये पंचमेश आपका दसम में पहुंच गया, तो अपने भाव से कहाँ पहुंच गया, अपने भाव से छठे पहुंच गया। लग्न से कहाँ पहुंच गया, दसवें है, लग्न से दसवें है, तो एक जगह से छठा है, लग्न से कहाँ पहुंचेगा, केंद्र में। तो यह ध्यान रखो, ऐसे जातक की जो संतानें होती है संघर्षशील होंगी। हमेशा बताता हूँ कि पंचमेश यहाँ पहुंचेगा, संघर्ष करके आगे बढ़ने वाली होगी, अपने आत्मबल के द्वारा राजकृपा पात्र हो जाएंगे, संघर्षशील बच्चे होंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। अगर पंचमेश यहाँ पहुंचे संघर्षशील होगा। यही लग्नेश आपका एकादश में आ जाए, ये पंचमेश एकादश में बैठ जाए, तो लग्न से पंचम भाव से तो क्या होगा, सप्तम चला जाएगा, और लग्न से ये एकादश भाव में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से दोनों स्थितियां ठीक है। लग्न या पंचम से केंद्र हो गया, तो यहाँ से एकादश हो गया, तो आप ये कहेंगे इसको संतान के द्वारा इसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संतान लाभ में पहुंची, संतान से इसको लाभ हो जाएगा। और ये भी स्वयं भी संतान को पालने वाला हो जाएगा, संतान को भी सुख देगा, संतान के द्वारा भी इसको सुख प्राप्त होगा। लग्न में है, लाभ भाव में है, यहाँ भी जो भी स्थिति है संतान के लिए, इस भाव के लिए, और सो जो भी संतान स्थिति होगी, अगर यहाँ बैठेगा तो उसकी दृष्टि संतान पक्ष पर होगी। अगर शुभ ग्रह है तो संतान इसकी सुंदर होगी, सुशील होगी, भाग्यशाली होगी, धार्मिक होगी। अगर पाप ग्रह है तो यहाँ पर संतान को बुद्धि बना देगा, संतान में बाधा पैदा करने वाला स्त्री का स्थिति भी पैदा कर देगा। ये भी ध्यान रखना। अगर शुभ ग्रह है तो यहाँ शुभ फल होगा संतान के द्वारा, अगर अशुभ ग्रह यहाँ बैठ गई है तो संतान को कष्ट दे देगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यह पंचमेश आपका जाकर के यहाँ छठे भाव, यहाँ 12वें बैठ जाए, तो अपने भाव से अष्टम चला जाएगा, पंचम से 8वें होगा, लग्न से 12वें होगा। दोनों स्थिति खराब है इसकी। तो यहाँ पर जो संतान होगी व्ययशील होगी, खर्चीली होगी, कुकर्म करने वाली, गलत कार्य करने वाली, इस तरह से व्यय करने वाली हो जाएगी, गुप्त कार्य करने वाली हो जाएगी। और उसका प्रवासी जिसे कहते हैं, विदेश में जाकर के ऐसे बच्चे सफल होते हैं। किसी कुंडली में आपने देखा कि पंचमेश अगर द्वादश में जाके बैठ गया, या तो उसके बच्चे बाहर विदेश चले जाएं, अगर देश में रहते हैं तो अनिष्ट कार्य करने वाले होंगे, गलत कार्य करने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार आपको कुंडली का जो विश्लेषण है स्वयं करना आना चाहिए। और कहीं विश्लेषण करने में कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसे कमेंट करके आप लोग पूछ लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार सिखाता आ रहा हूं कि कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत न रहे। अब अपने मित्रों को, सभी लोगों को आपस में जोड़ते जाइए। जो लोग चले गए थे, वह गुरुजी जो है सभी बाहर जीरो से लेकर के, जैसे कहते लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक, पहले हम भाव के जो भावेश हैं उनका क्या फल है 12 भाव में वो बताएंगे, फिर हम बताएंगे भावों का क्या फल होगा, फिर उन भाव में ग्रहों की स्थिति क्या आएगी, उसका क्या फलादेश होगा। ये सारी जानकारी हम आपको सिखाएंगे। वीडियो आप लोग देखते रहें, वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जोड़ें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।